गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे कारक। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कारक कहते किसे हैं। कारक का शब्द होता है करने वाला। ठीक है, और करने वाला कौन होता है दुनिया में? कोई व्यक्ति या प्राणी। ठीक है, और अगर हम व्याकरणिक रूप में बोले तो संज्ञा या सर्वनाम। अगर मैं किसी व्यक्ति का नाम लूँ, जैसे राधा है ना, राधा काम करती है तो राधा है संज्ञा। और मैं उसी को अगर मैं बोलूँ आप यह काम कर लीजिए, तो आपको पता है मैं, आप, वह, तुम सर्वनाम में आते हैं। और किसी भी व्यक्ति का या प्राणी का नाम, वस्तु का नाम जो भी होता है वो संज्ञा में आता है। यानी जो कार्य करने वाला होता है वो कोई संज्ञा या सर्वनाम ही होता है। और कारक का अर्थ है करने वाला। ठीक है, तो कोई संज्ञा या सर्वनाम ही काम करता है। तो जब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सीधा क्रिया से होता है, वहां पर होता है करने वाला। ठीक है, अब हम देखते हैं कारक चिन्ह। ठीक है, कारक चिन्ह क्या होता है? हर कारक का, यानी हमारे पास ये 8 कारक होते हैं। ठीक है, हिंदी में। और हर कारक का अलग अलग चिन्ह होता है, जिससे कि हम उसको पहचानते हैं कि ये कौन सा कारक है। ठीक है, जैसे कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने, कर्म का, को। अभी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कारक चिन्ह कहाँ पर लगाए जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, कारक चिन्ह, विभक्ति और परसर्ग। कारक चिन्ह आए कहीं भी, विभक्ति आए कहीं भी, या परसर्ग, तीनों का मतलब एक ही होता है। यानी कारक चिन्ह को ही परसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, और ये कारक चिन्ह हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगाए जाते हैं, इसीलिए इसे परसर्ग कहा जाता है। परसर्ग देखिए यहाँ पे क्या है, पर मतलब होता है बाद में, सर्ग मतलब होता है साथ में चलने वाला। यानी किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के बाद में जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं कारक चिन्ह। ठीक है, जैसे देखिए ये क्या है, राम है संज्ञा, संज्ञा के साथ में ये लगाया गया है ने कारक चिन्ह। तुम क्या है, सर्वनाम, इसके तुरंत बाद लगाया है कारक चिन्ह। सीता है संज्ञा, इसके तुरंत बाद लगाया है ये कारक चिन्ह। तो हमने क्या बोला, जो परसर्ग है या कारक चिन्ह हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही लगाए जाते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे कारक कितने हैं और उसके कौन कौन से कारक चिन्ह होते हैं। देखिए ये है हमारे 8 कारक। ठीक है, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है, देखो यदि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक कारक की अपनी विभक्ति होती है, विभक्ति यानी कारक चिन्ह। यदि 2 कारकों की विभक्ति समान हो तो उसका वाक्य में क्या होता है, व्यवहार अलग अलग होता है, यानी वह अर्थ अलग अलग देता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल में दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे कर्ता का कारक चिन्ह क्या है, ने, बाद में हम देखते हैं। करण का देखिए कारक चिन्ह से है और अपादान का कारक चिन्ह से है, लेकिन दोनों का भाव अलग होता है वाक्य में। यहाँ पे करण में जुड़ाव का भाव आता है और अपादान में अलग होने का भाव आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज और भी कहा गया है, क्या शर्त है कि एक वाक्य में एक से अधिक कारक चिन्ह प्रयोग में लाए जा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल पास पास में नहीं, यानी एक साथ नहीं, से, ने, को लिए नहीं। ऐसे हो सकता है, राम ने रावण को बाण से मारा, राम के बाद ने, राम को रावण को बाण से, है ना। राम ने कर्ता कारक,
कर्म को क्या है, रावण को बाण से मारा, तो वहां पे क्या है, करण कारक। ठीक है, ऐसे ही एक वाक्य में कई कारक चिन्ह आ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल साथ में नहीं। देखिए ये हमारे क्या है, कारक, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, इनका ये कारक चिन्ह है। ठीक है, ने, को, से, द्वारा, का, के लिए, से, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। ठीक है, में, पे, पर, अधिकरण का यहाँ पे संबोधन कर रहे हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसके अर्थ और लक्षण देख सकते हैं, पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे क्रिया का प्रभाव जहाँ पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, यानी जब कोई कार्य करने वाला हो उस पर जिस पे कार्य का प्रभाव पड़ रहा हो वो होता है कर्म। ठीक है, करण का अर्थ ही होता है साधन। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है। और संप्रदान का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे जैसे दान से आप समझ सकते हैं, यहाँ पे दान दिया जाता है किसी भी वाक्य में, या किसी के लिए कुछ कार्य किया जाता है। अपादान मतलब अलग किया जाता है। संबंध मतलब यहाँ पे किसी का संबंध किसी से बताया जाता है। अधिकरण मतलब कोई भी आधार, जैसे किसी भी आधार पे कोई कार्य हो रहा हो, जैसे मैं बोलूँ कि मेज पर कटोरी रखी हुई है, तो यहाँ पे पर है, मेज पर कटोरी कहाँ रखी हुई, मेज पर। ठीक है, उसका आधार क्या है, मेज। ठीक है, संबोधन में हम किसी को संबोधित करते हैं या पुकारते हैं। आप इसको पॉज करके बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं कि किस किस चीज़ से हमें अलग का भाव प्रदान होता है। ये सारी चीज़ें आप नोट्स बना लीजिए। कर्ता कारक, कर्ता कारक के जो विभक्ति चिन्ह है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ने है। ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि कारक कौन होता है, संज्ञा या सर्वनाम के शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं, यानी जो कार्य कर रहा होता है उसे कर्ता करते हैं। ठीक है, कहते हैं जैसे माँ ने खाना बनाया, खाना कौन बनाया, माँ बना रही है, तो कार्य करने वाली कौन है, माँ है। ठीक है, और देखिए जो कर्ता कारक है जहाँ भी इस वाक्य में प्रयोग होता है, कभी कभी ने का प्रयोग होता है और कभी कभी क्या होता है, ने का लोप हो जाता है। ठीक है, अगर भूतकाल की बात करें हम कि राम खाना खाया था, राम ने खाना खाया था, जब हम भूतकाल की बात होती है वहाँ पे ने लगता है, लेकिन अगर वर्तमान काल और भविष्य काल की जब हम बात करते हैं तो उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे राधा दौड़ती है, राधा कार्य कर रही है, राधा खुद कार्य करने वाली है, लेकिन वहाँ पे ने का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी ने का लोप हो गया है, कार्य कर रही है ना। भविष्य की बात और वर्तमान की बात जहाँ पे होती है वहाँ पे ने का प्रयोग नहीं होता। और कभी कभी वाक्य में कर्ता कारक वाक्य में जहाँ होता है वहाँ पे के और से का भी प्रयोग हो जाता है, तो हमें भाव से पता लगाना है कि ये कर्ता कारक है या नहीं है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, तो अब हम आगे उदाहरण देखते हैं इसके। ये है परसर्ग सहित। देखिए मैंने बोला था जब भूतकाल की बातें होती हैं वाक्य में वहाँ पे ने का प्रयोग होता है। यहाँ पे देखिए ने का प्रयोग है। और परसर्ग रहित जो बातें हैं, मैंने बोला था जब भविष्य काल की बात हो और वर्तमान काल की बात हो तो वहाँ पे ने का प्रयोग नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है, कभी कभी को का प्रयोग भी होता है कर्ता कारक में और कभी कभी से का भी प्रयोग होता है। ऐसे एक हम देख लेते हैं कि पायल ने बर्गर खाया, भूतकाल की बात है, भूतकाल की बात है ना, खाया पहले खाया था, ये बात अभी ना तो भविष्य में होगी ना तो वर्तमान में हो रही है, तो यहाँ पे ने का प्रयोग हुआ है। इन सभी वाक्यों को आप पढ़ सकते हैं पहुँच करके। अब हम यहाँ पे देखते हैं खुशी स्कूल जाती है, यहाँ पे ने का लोप हो गया है ना। मैंने बोला था कि यहाँ पे कभी कभी ने का लोप भी हो जाता है और कभी कभी कोसी का प्रयोग होता है। बालक को सो जाना चाहिए, बालक यहाँ खुद कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इस वाक्य में कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है।
मुझसे, यहाँ पे को और से का प्रयोग वाला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, मुझसे चला भी नहीं जाता। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कर्ता कारक। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कर्म कारक। ठीक है, कर्म कारक का पहचान क्या है? को। जिस वाक्य में कर्म के साथ को लगा हुआ है वहां पे होता है कर्म कारक। कर्म कारक कहाँ होता है? जिस संज्ञा या सर्वनाम पर कार्य हो रहा हो उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। ठीक है, और हम नियम पढ़ लेते हैं जरा, इसको आपको ध्यान रखना है। कहीं कहीं कर्म चिन्ह का लोप हो जाता है। और नियम 2, बुलाना, सुलाना, कोसना, ये जो क्रियाएं होती हैं उनके साथ क्या होता है? को विभक्ति जरूर लगती है। जैसे माँ बच्चे को सुला रही है। सुलाना मैंने बोला था, सुलाना, पुकारना, ऐसी जो क्रियाएं होती हैं उनके साथ को जरूर लगता है ना। लड़की ने पत्र लिखा, यहाँ पे क्या है? को लोप है। अगर हम लिखे लड़की ने पत्र को लिखा तो ये ज़्यादा सही है। तो कभी कभी चिन्ह का लोप भी हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि विशेषण का प्रयोग, तीसरा नियम है ये, जब संज्ञा की तरह किया जाता है तब भी वहाँ पे कर्म विभक्ति को लगती है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, सीता ने सुंदर को मारा। सुंदर क्या है? विशेषण भी। अगर मैं बोलूँ कि साड़ी बहुत सुंदर है तो वहाँ पे सुंदर जो शब्द है वो विशेषण का कार्य कर रहा है, लेकिन यहाँ सुंदर किसी व्यक्ति के लिए बोला गया है, ये इसलिए संज्ञा है, इसलिए बोला गया है। संज्ञा की तरह किया जाता है किसका प्रयोग? विशेषण का प्रयोग। तो वहाँ पे कर्म विभक्ति को लगती है ना। ये है हमारा करण कारक। ठीक है, करण का अर्थ ही मैंने पहले बताया था। करण का अर्थ है साधन। ठीक है, साधन या माध्यम जिसके द्वारा हम कोई कार्य करते हैं। ठीक है, करण कारक का चिन्ह क्या होता है? यानी विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह से, के, द्वारा, के जरिए या के बिना वाक्य में इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और करण कारक जो होता है उसमें विकलांगता, विवशता, व्याकुलता और चाहकर भी न खत्म होने वाली परेशानियों का बोध होता है। ठीक है, देखिए अब हम उदाहरण देख लेते हैं कुछ जो इस प्रकार हैं। वह कमल से लिखता है, यहाँ पे क्या है? से। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि देखिए यहाँ पे जो करण कारक है यहाँ पे भी से का प्रयोग है, और अपादान में भी से का प्रयोग आता है, लेकिन यहाँ पे जुड़ाव के लिए आता है और अपादान में अलगाव की अभाव आता है वाक्य में। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा। बाण मैंने बोला था पहले ही, करण का अर्थ होता है साधन, जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है। ठीक है, और मुझे जहाज से कोलकाता जाना है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है? से लगा हुआ है। मैंने बोला था से, के, द्वारा, के साथ, बिना जहाँ भी आता है वहाँ पे करण कारक होता है। और देखिए शीतल ने राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार पाया या राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कार पाया, दोनों एक ही भाव दे रहा है। वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। अब आप बोलेंगे अपादान में भी अलग होता है और यहाँ पे भी, पेड़ जब काटेगा कुल्हाड़ी से कोई तो पेड़ तो मतलब अगर एक पेड़ से डाली काट दी जाती तो वो तो अलग हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे हमें ये ध्यान देना है कि ये जो कुल्हाड़ी है ना ये एक साधन है। जब साधन के द्वारा हम कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पे करण कारक होता है, क्योंकि करण का अर्थ ही है साधन। ओके, चाकू से सब्जी काटी गई है ना। अब आप बोलेंगे सब्जी जब काटी जाएगी तो सब्जी तो अलग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे भी चाकू एक साधन है, इसीलिए यहाँ पे क्या है? करण कारक है। सब्जी अलग हुई लेकिन किससे? एक साधन के द्वारा कार्य किया गया, और जहाँ भी साधन के द्वारा कार्य किया जाए वहाँ पे करण कारक होता है, क्योंकि करण का अर्थ ही होता है साधन। ठीक है, मेरी समझ से आपको समझ आ गया होगा कि जब अपादान आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ये है संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान जैसे मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पे जो दान है ना, उससे पता चलता है दान का अर्थ है देना। ठीक है,
तो संप्रदान कारक का क्या अर्थ होता है? देना। इसमें आपको देने का भाव पता चलता है, या फिर किसी के लिए कोई चीज किया जाता है या कोई कार्य कोई किसी के लिए कर रहा होता है। और इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? को, के, लिए। ठीक है, इसमें रुचि, पसंद और इच्छा का भाव भी आ जाता है। जैसे मैंने बोला, संप्रदान कारक में क्या होता है? किसी के लिए कोई कार्य किया जाता है या किसी को कोई चीज दान में दी जाती है। ठीक है, जैसे मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूँ। यहाँ पे दिनेश संप्रदान अवस्था में है ना, और उसके लिए चाय क्या किया जा रहा है? मैंने बोला कि किसी के लिए कोई कार्य किया जा रहा होगा, तो यहाँ दिनेश के लिए चाय बनाया जा रहा है। गरीबों को खाना दो, यहाँ पे देने का है भाव। मेरे लिए दूध लेकर आओ, यहाँ पे किसी के लिए कोई कार्य किया जा रहा है। माँ बेटे के लिए सेब लाई, यहाँ कोई, इससे क्या पता चल रहा है? कोई किसी के लिए कुछ कार्य कर रहा है या फिर दान देने की बात मतलब पता चल रही है ना। नेताजी ने गरीबों को कंबल बांटे। मेरा भाई मेरे लिए उपहार लाया। रोहित फूलों को पसंद करता है ना। अब मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, जैसे राधा रुक्मणी से चलती है ना। तो यहाँ पे रुचि, पसंद, ईर्ष्या का भाव भी रहता है, दान का भाव रहता है, और कोई भी कार्य किसी के लिए किया जा रहा होता है। तो आपको समझ आ गया होगा ये। अब हम चलते हैं आगे। अपादान से, करण से, मतलब करण का कारक चिन्ह क्या था? से, और अपादान का भी कारक चिन्ह क्या है? से। ठीक है, तो वहां पे जुड़ाव का भाव था, यहाँ पे अलगाव का भाव आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने या दूरी बताने या तुलना का भाव आए, घृणा या भय का भाव आए, निषेधता का भाव आए, तो वहाँ पे क्या होता है? अलगाव की बात की जाती। जैसे अगर मुझे किसी भी चीज़ से घृणा हो, है ना, अगर मैं किसी नाले के पास से जा रही हूँ, वहाँ बहुत गंदी बदबू आ रही, तो वहाँ से जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश करूँगी, वहाँ से यानी अलग होने की कोशिश करूँगी, है ना। और जैसे अंधेरा है, मुझे किसी चीज़ से डर लगता है, तो मैं वहाँ से, अगर मुझे डर लगता है तो मैं वहाँ से भागने की कोशिश करूँगी, तो वहाँ पे भी अलगाव का भाव आ रहा है। निषेधता का भाव, जैसे अगर मुझे किसी से बात नहीं करनी है तो मैं उस व्यक्ति से दूर जाने की कोशिश करूँगी, तो वहाँ भी अलगाव का भाव आएगा, है ना। और तुलना की बात भी क्या होती है? जैसे कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो वहाँ भी अलगाव का भाव आता है। अलग होने और दूरी बताने की जहाँ पे बात आती है, वो भी अलगाव का भाव होता है, तो वहाँ पे होता है अपादान कारक। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें पहचानना है तो हम अगर क्वेश्चन करेंगे कि कहाँ से, किस से लगाकर, तो उसका उत्तर तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हम आगे देखते हैं उदाहरण इसका। जैसे नेहा सीमा से सुंदर है, यहाँ पे क्या है? तुलना का भाव किया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आगे आपको लिखी हुई हैं, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, आपको नहीं समझ आए बहुत अच्छी तरीके से, तो आप पॉज करना, उसको पढ़ना, फिर समझना। ठीक है, बाघ शिकारी से डर गया, क्योंकि शिकारी उसको पकड़ने जाएगा, तो वो इसलिए भाग गया, तो यहाँ पे भय का है। आयुष दुकान से चीनी लाया, अब दुकान से चीनी लाया तो चीनी क्या हुआ? दुकान से अलग हो गया। दूल्हा घोड़े से गिर गया, तो घोड़ा ऊपर है लेकिन उससे गिर गया, तो क्या हुआ? अलग का भाव आया। गंगा, हिमालय से गंगा निकलती है, जब गंगा हिमालय से जाती है तो क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, वहाँ भी अलग का भाव है। तुम पाप मत करो, यहाँ पे क्या है? किसी भी चीज़ के लिए मना किया गया है ना, कि मत करो, निषेधता का भाव है, तो यहाँ पे भी बोला गया है कि तुम पाप करने से दूर रहो, यानी उससे अलग रहो, तो यहाँ भी क्या है? अलगाव का भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और वहाँ पे क्या था? करण कारक में, जैसे वह चाकू से सब्जी काटता है, वहाँ पे चाकू क्या था? साधन था, है ना। जहाँ पे साधन की बात आ जाती है, वहाँ पे क्या होता है? करण होता है, क्योंकि करण का अर्थ ही साधन होता है। किसी के माध्यम से कोई कार्य किया जाता है, वह
करण है। ठीक है, अब आपको दोनों के से में अंतर पता चल गया होगा। आप जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसको कंपेयर करके पढ़ा करिए। आप रटेंगे तो वो चीज़ आप बाद में भूल जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें कोई भी चीज़ पढ़ते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। रटने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे हमें जाना चाहिए, ये क्यों है, कैसे है, उसका कारण क्या है उसके पीछे होने का। ठीक है, अब हम देखते हैं संबंध कारक। संबंध यानी हमें पता चलता है कि संबंध, हम यहाँ पे किसी का संबंध किसी से क्या है वह बताते हैं। ठीक है, तो देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से की वजह से एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध पता चले। ठीक है, मैंने बोला था संज्ञा या सर्वनाम ही कारक होता है और उसके पीछे जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हीं को हम कारक चिन्ह, उपसर्ग या विभक्ति कहते हैं। ठीक है, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम ही कारक है। ठीक है, ओके, चलो इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इसका देखो पहला नियम क्या है। संबंध कारक का अपना कोई लिंग वचन नहीं होता, संबंधित संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार होता है। इस कारक से अधिकतर कर्तृत्व, कार्य कारण, मूल भाव, परिणाम इत्यादि का बोध होता है। ठीक है, देखिए जैसे मैं अगर बोलूँ संबंध, मोहन का मित्र है तो यहाँ पे संबंध बताया गया है। मोहन की बहन है तो यहाँ पे भी क्या है कि संबंध है। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि संबंध जो कारक होता है उसका विभक्ति चिन्ह यानी कारक चिन्ह क्या होता है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। ओके, यह सुरेश का भाई है, संबंध बताया है। सुनील की किताब है, संबंध बताया गया है। सेना के जवान आ रहे हैं, जवान किसके हैं? सेना के जवान आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी संबंध बताया गया और मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो नियम लिखा है आपको कर्तृत्व के बारे में, किसी भी कार्य के पीछे कारण क्या है। ठीक है, मूल भाव की भावना जहाँ पे आती है जिस वाक्य में और परिणाम की बात की जाती है वहाँ पे संबंध कारक होता है। जैसे प्रेमचंद के उपन्यास, भारतेंदु के नाटक, काके की आ रहा है ना यहाँ पे। ठीक है, सोने का गहना, चांदी की थाली। ठीक है, और यहाँ पे 4 भर का हार, 100 मील की दूरी। यहाँ पे परिमाण की बात की गई है। परिमाण यानी क्या? परिमाण होता है जहाँ पे मोल भाव की बातें आती हैं या तौलने की बात आती है या फिर हम उसको माप सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे भाव जिस वाक्य से आते हैं वहां पे हमारा संबंध कारक होता है। एक चीज आपको ध्यान रखनी, ये परिमाण है, परिणाम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है बाय मिस्टेक मैंने परिणाम बोल दिया है। परिणाम तो रिजल्ट होता है, यहाँ पे परिमाण की बात की गई। परिमाण यानी माप तौल जहाँ पर आता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हम अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ ही है आधार, यानी जो भी कार्य हो रहा है वो किसी न किसी चीज पर हो रहा होगा। जैसे अगर मैं बोलूं राधा सड़क पर दौड़ती है, दौड़ना क्रिया है लेकिन किस पर दौड़ती है? सड़क पर, है ना। उसका दौड़ने का आधार क्या है? सड़क है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता लगाना है कि क्रिया जिस पर हो रही होती है, जिस आधार पर हो रही होती है, वह होता है अधिकरण कारक। ठीक है, अधिकरण कारक का आपको पता है कि उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में, पे, पर। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए है इसकी विभक्ति में, पे, पर। ठीक है, देखिए जो अधिकरण कारक होता है ना उसमें ऐसे भी भाव आते हैं वहाँ पे वाक्य में भीतर, अंदर, ऊपर, मध्य, बीच आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी स्थानवाचक, जैसे मैं बोलूं कि कमरे में, कमरे के भीतर, दरवाजे के ऊपर, है ना, घर के मध्य, घर के बीचों बीच। ठीक है, ऐसे शब्दों का भी प्रयोग अधिकरण कारक में किया जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ये सारे नियम। ठीक है, देखिए क्या होता है, कहीं कहीं जो ये हमारी विभक्ति चिन्ह है
इसका लोप भी हो जाता है। ये हर कारक में हो सकता है, ठीक है। और हमें वहाँ पे अगर कारक का लोप है तो हमें भाव से पता लगाना है, उस वाक्य को पढ़ना है, उसमें क्या भाव निकल रहे हैं उसको जानना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, कहीं कहीं पर विभक्तियों का लोप हो जाता है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। राधा अपनी माँ पर गई है ना। अब हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं माँ, राधा अपनी माँ के ऊपर गई है, माँ जैसी दिखती है, यानी माँ जैसी है वैसी ही हो रही है। कभी कभी देखा होगा आपने, कोई बच्चे अपनी मम्मी या पापा की तरह बिल्कुल दिखते हैं, है ना। अपने भाई बहन की तरह बिल्कुल दिखते हैं। कोई ट्विंस आपने देखा होगा बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, तो उसी प्रकार है यहाँ पर। फ्रिज में सेब रखा हुआ है, तो ये तो आपके लिए साधारण सी बात है, क्योंकि अधिकरण कारक का विभक्त ही में पेपर है। जहाँ पे ये आएगा वहाँ पे तो आप समझ ही जाओगे। कमरे के अंदर क्या है ना। यहाँ पे मैंने बोला था अंदर भीतर ये सब शब्द भी आ सकते हैं, वहाँ भी अधिकरण कारक होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, में पेपर नहीं है लेकिन अंदर है, इसलिए हमने जान लिया कि ये अधिकरण कारक है। यहाँ विभक्ति का लोप है। भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, में पेपर इनका प्रयोग हो गया, ठीक है। मेज पर अंशु की किताब रखी हुई है, अंशु की किताब कहाँ रखी हुई है, मेज पर, मतलब किताब का आधार कहाँ है, मेज है। समझ गए हम। अधिकरण का अर्थ होता है कोई भी आधार या आश्रय। जैसे अगर मैं बोलूं कि राम के हृदय में लक्ष्मण के लिए बहुत प्रेम है ना। राम के हृदय में वहां भी आएगा, तो वहां पे आश्रय है किसके हृदय में, राम के हृदय में। समझ गए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। देखिए अब हम देखते हैं संबोधन कारक, ठीक है। संबोधन हमारा लास्ट है, हमारे 8 ही कारक हैं, ओके। देखिए यहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो, हम उसे संबोधन कारक कहते हैं। देखिए एक चीज इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये जो चिन्ह है ना, एक ही जैसे दिखते हैं दोनों। देखिए लेकिन इसका वाक्य में अलग अलग प्रयोग होता है। विस्मय विराम चिन्ह, ये है जहाँ पे हमें आश्चर्य की बात होती है वहां पे लगाते हैं। और हम जब किसी को पुकारते हैं, हे राम तुम इधर आओ, हे बालक तुम इधर आओ, हे शुभम तुम ये काम कर दो, है। यहाँ पे पुकारने का बोध हो रहा है, किसी को बुलाने का बोध हो रहा है, तो ये संबोधन है, ठीक है। और विस्मय विराम चिन्ह वहां पर होता है जहाँ पे हम किसी बात के लिए आश्चर्यचकित होते हैं, तो जहाँ संबोधन कारक जो होता है वहां पे संबोधन विराम का प्रयोग लगाया जाता है, ठीक है। इसका नियम हम देख लेते हैं। इसकी पहचान करने के लिए क्या होता है, संबोधन विराम चिन्ह लगाया जाता है किसी भी शब्द के आगे। विस्मय आदि बोधक की तरह इसमें आश्चर्य नहीं होगा। संबोधन कारक का विभक्त चिन्ह क्या है, हे, हो, अरे, ए, जी आदि, ठीक है। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, अरे भैया क्यों रो रहे हो। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बुलाने का भाव है, ठीक है। हे गोपाल यहाँ पे आओ, बुलाने का बोध हो रहा है। अरे बच्चों शोर मत करो, किसी को संबोधित करने का बोध हो रहा है। हे ईश्वर इन सभी नादानों की रक्षा करना, यहाँ पे ईश्वर को संबोधित किया गया है। अरे रमेश तुम यहाँ कैसे, हम यहाँ पे उसको बुला रहे हैं या पुकार रहे हैं, है ना, संबोधित कर रहे हैं कि अरे रमेश तुम यहाँ पे कैसे आ गए। अजी सुनते हो क्या, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं कि सुन रहे हो क्या आप, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, और मैंने थोड़ा जल्दी बोला है तो आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आपको पता है कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, सभी कारक के कारक चिन्ह याद रखना, ठीक है। देखिए मैं एक कविता द्वारा आपको बताऊंगी, आपको बहुत अच्छी तरीके से जल्दी से याद हो जाएगा।
अगर आप एक दो बार इसको कंटिन्यू पढ़ लेंगे। ठीक है, जैसे ये क्या है, कर्ता ने, कर्म को विभक्ति है कर्म का, करण का से विभक्ति है, संप्रदान का विभक्ति क्या है, को के लिए, अपादान का विभक्ति है से, काके की किसका है, संबंध कारक का, में पे पर अधिकरण का है, और संबोधन का विभक्ति चिन्ह है हे हो अरे। ये सब क्या है, पहचान है किसके, कारक के। ठीक है, हमारे 8 कारक है जो कि हमने देख लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको याद कैसे करना है। ठीक है, ध्यान से आप लोग इसको सुनिएगा। ठीक है, कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काके की संबंध में पर अधिकरण समान, संबोधन हे हो अरे यही कारक की पहचान, यही कारक की पहचान। क्या बोला मैंने, फिर से बोला आप लोग मेरे साथ। कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काके की संबंध में पर अधिकरण समान, संबोधन हे हो अरे यही कारक की पहचान। अगर आप इस कविता को एक दो बार पढ़ेंगे, आसानी से बोलेंगे बिना देखे, तो आपको अच्छी तरीके से हमेशा हमेशा के लिए याद आ जाएगा। थैंक यू। Thanks for watching this video.